ही रुके रहे, वह वृंदावन नहीं गए। बाद में भगवान मध्य प्रदेश में उज्जैन में सांदीपनि महाराज के आश्रम में विद्याध्ययन करने आए। अल्प समय में ही ठाकुर जी ने समस्त विद्याओं का ज्ञान अर्जित कर लिया और यही एक सुदामा नाम के ब्राह्मण प्रभु के मित्र बन गए। कन्हैया ने कहा, सुदामा कभी अवसर मिले तो हमारे घर भी आना, हमें भी सेवा का मौका देना। सुदामा ने कहा, कैसी बात नहीं कर रहा है, तेरे घर नहीं आएंगे? अरे जरूर आएंगे। तो विद्याध्ययन करके भगवान पुनः मथुरा लौट करके आ गया। जब से भगवान मथुरा आए हैं, ना तो किसी से बात करते हैं, ना कहीं घूमने जाते हैं, एकांत में बैठे बैठे केवल आंसू बहाते रहते हैं। देवकी मैया और वासुदेव को बड़ा बुरा लगता है कि कन्हैया को मथुरा में कौन सा कष्ट है, आखिर ये रोते क्यों है, उदास क्यों है। उद्धव जी को भेजा। कन्हैया के वृंदावन में तो बहुत मित्र थे, लेकिन मथुरा में प्रभु के केवल एक ही मित्र हैं, उद्धव जी। बृहस्पति के शिष्य हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन इनको अपने ज्ञान का अहंकार भी है। तो ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए। और इनको लगता है कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी मैं ही हूं, तो इनके हृदय के भीतर प्रेम तो बिल्कुल नहीं है, केवल ज्ञान और ज्ञान का अहंकार ही भरा हुआ है। और प्रभु विचार कर रहे हैं तो मथुरा में केवल मेरा एक मित्र उद्धव, वो भी अहंकारी। अब इसे अगर मैं अपने मन की बात बताऊं तो ये समझेगा ही नहीं। भाई मैं इससे वृंदावन की बात करूंगा, गोपी ग्वालों के प्रेम की बातें करूंगा, लेकिन ये कुछ भी नहीं समझेगा। जिसके मन में प्रेम है ही नहीं, वो प्रेम की भाषा समझता भी नहीं है। तो ऐसा क्या किया जाए कि उद्धव के हृदय में भी प्रेम आ जाए, जिससे ये मेरी सभी बातों को समझने लगे। तो उद्धव जी कन्हैया के पास में आए। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया इस मथुरा में तुम्हें कौन सा कष्ट है? भाई जब से आए हो उदास ही बैठे रहते हो, किसी से कुछ बात भी नहीं करते। कन्हैया ने कहा, जहां देवकी वासुदेव जैसे माता पिता हो, तेरे जैसा मित्र हो, वहां कोई कष्ट तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरी आंखों के आगे से वृंदावन हटता ही नहीं। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूं उद्धव, पूरा वृंदावन मेरी आंखों में घूमने लगता है। मुझे लगता है कि जिन गलियों को मैं जंगल ले जाता था वो मुझे पुकार रही है। गोपी ग्वाला, नंद बाबा, जसोदा मैया, ये सब के सब मेरे सामने खड़े रहते हैं, मानो मुझे बुला रहे हैं। उद्धव, मैं इन ब्रजवासियों को इतना याद करता हूं, क्या ये कभी मुझे भी याद करते होंगे? इन्हें कभी मेरी याद आती होगी? तुम एक बार वृंदावन चले जाओ, वृंदावन में जाकर के केवल इतना पता लगाओ कि जिन ब्रजवासियों को मैं इतना याद कर रहा हूं, वो मुझे याद करते हैं कि नहीं करते। और उद्धव ने कहा, तू भी कहां गांव के गवारों में पहुंचा रहा है? वो मेरी बातें समझेंगे? मैं वेदों की बातें करूंगा, मैं पुराणों की बातें करूंगा, उन्हें समझ आएंगी? कन्हैया को बहुत बुरा लगा कि बताओ हमारे मित्रों को ये गवार बोल रहा। प्रभु ने कहा, उद्धव, अरे वो गांव के गवार हैं, तू तो पढ़ा लिखा है, वो भले ही तेरी भाषा ना समझे, तू तो उनकी भाषा समझ लेगा। अरे एक बार वृंदावन चला जाए तो केवल इतना पता लगा ले कि वह ब्रजवासी मुझे याद करते हैं कि नहीं करते। उद्धव ने कहा, अगर तू इतना बोल रहा है तो चला तो जाऊंगा, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। उद्धव जी वृंदावन जाने के लिए निकल गए। कन्हैया के रथ में बैठ गए तो भगवान ने अपने कंधे का पटका उद्धव को सौंप दिया। इसको कंधे पे डाल के जाओगे तो सब समझ जाएंगे तो तुम हमारे मित्र हो। सुखदेव कहते हैं, राजन अब वृंदावन की झांकी देखो।
जिस दिन से कन्हैया वृंदावन को छोड़ करके गए हैं, वृंदावन में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस वृंदावन में 24 घंटे पहले शोर मचता रहता था, कन्हैया कभी इस गली में कभी उस गली में दौड़ते हुए घूमते थे, आज पूरे वृंदावन में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई किसी से बात नहीं करता। वह सबके सब ग्वाला जो कन्हैया के संग गैया चराने जाते थे, सूर्योदय होते ही उस रास्ते पे आकर के बैठ जाते हैं जिस रास्ते से माधव मथुरा गए। इनके मन में उम्मीद है कि कभी ना कभी तो लौट के आएंगे, और जब भी लौट के आएंगे तो सबसे पहले हम ही उनकी अगवानी करेंगे। लेकिन इंतजार करते करते जब रात होने लगती है तो सबके सब उदास हो जाते हैं। कहते हैं भैया वो आज भी नहीं है, आज भी उसे हमारी याद नहीं आई। एक ने कहा तो चिंता क्यों कर रहा है, अरे आज नहीं आया तो कल जरूर आएगा, कल भी हम उसे यहाँ लेने के लिए बैठे, उसकी अगवानी करने के लिए हम कल भी आएंगे। नृत्य का यही काम है। और वह व्रज गोपियां एकांत में जंगल में पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाती हैं, दिन भर कन्हैया की ही बातें करती रहती हैं, कन्हैया को ही याद करती रहती हैं, और शाम होते ही सब अपने अपने घर चली जाती हैं। गोपियों ने मथुरा जाना बंद कर दिया, गोपियों ने माखन बेचना बंद कर दिया। अब तो 24 घंटे केवल कन्हैया को याद कर रही है। नंद बाबा जसोदा मैया एकदम बूढ़े हो गए। जब कन्हैया थे तो मैया घर में दौड़ती हुई घूमती रहती थी, लेकिन जब से कन्हैया गए हैं कि मैया ठीक से चल भी नहीं पाती। आंसू बहा बहा करके आंखों से कम दिखाई देने लगा, कम सुनाई पड़ने लगा, किसी से बात ही नहीं करती जसोदा मैया, एक खंबे से टिकी केवल रोती रहती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई वृंदावन के प्राण ही खींच ले गया हो। सबके सब लोग केवल कन्हैया के इंतजार में जिंदा है कि कभी ना कभी तो आएंगे। परसों का बोल के गए थे लेकिन बरसों निकल गए, आज तक उन्हें हमारी याद नहीं है कि जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे अपना बनाएगा।